वेलकम टू सिक्के सर मैथ सॉल्यूशन। आज हम लोग क्लास 8 के एक्सरसाइज 11.1 पे बात करेंगे। ये क्या है? ये है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये जो चैप्टर है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है और इसमें आप रेशियोज देखेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। इसमें रेशियोज की बात होगी। वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो ये देखता हूँ। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स का 60 रुपीज़, 8 आवर्स का 100 रुपीज़, 12 आवर्स का 140 एंड 24 आवर्स का 180। चेक द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। देखो, इसमें बोला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। अब मैं देखता हूं कि 4 आवर्स का 60 है और 8 आवर्स का 100 है, 12 आवर्स का 140 है और 24 आवर्स का 180 है। चार्जेस तो बढ़ रहे हैं, तो क्या सही अनुपात में बढ़ रहे हैं? ये मैं देखता हूं। ये हो रहा है 4/60, ये 4/60 है, तो ये 1/15 आ रहा है। ठीक है, 115। और दूसरा 8/100 है, ये तो आ नहीं रहा है, ये तो आ रहा है 2 4 जा 25 4 जा 2/25 इजकल टू 1/12.5। ये रेशियो है 1/15 का और ये रेशियो है 1/12.5 का, तो ये रेशियो मैच नहीं कर रहा है। तो प्रोपोर्शन में क्या होता है कि रेशियो मैच होने चाहिए। अब देखो 4 2 जा 8 है तो 60 120 होना चाहिए था, 4 3 जा 12 है तो 180 यहाँ होना चाहिए था, 63 जा 180, और 4 6 जा 24 तो 6 6 जा 360 यहाँ होना चाहिए था। ये रेशियोज में नहीं है, ठीक है, ये परफेक्ट रेशियोज में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट नहीं होगा। ये इससे पूछता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू पार्किंग टाइम, बोलोगे नो, नो क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये पार्किंग टाइम में नहीं है, ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट बाय पार्ट ऑफ बेस। इसका जो बेसिक क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस। इन द फॉलोइंग टेबल्स फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। तो रेड जो पिगमेंट है वो तो दे रखा है 1 4 7 12 एंड 20, और उसमें बेस कितना लगेगा, पार्ट ऑफ बेस कितना लगेगा, तो हमको फाइंड आउट करनी है। एक तो हमारा सिंपल सी बात है, ये 1 है, ये 8 टाइम्स है, तो 1 × 8 4 × 8 7 × 8 12 × 8 20 × 8, ये रिजल्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि रेशियो सेम होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो सेम होते हैं। इसका आप लिख सकते हो, ये 32 कितना 32, इसका 56, इसका 96, इसका 160। लेकिन निकालना कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है x1/x2 = y1/y2। यहाँ x1 = 1 है और x2 = 8 है और y1 = 4 है, y2 = फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका लिखूंगा 1/8 = 4/y2, ये 4/y2। अब हो गया y2 = 4 × 8 32, ये पहले का आंसर हो गया, 32 आ गया पहले का। दूसरा का मैं देख रहा हूँ, ये पहले का हो गया, दूसरा का देख रहा हूँ, सेकेंड वाले का x1/x2 = y1/y2। इसको ऊपर वाले को x बोलते हैं, नीचे वाले को y बोलते हैं। ठीक है, x और y है, बाकी ऊपर x ऊपर x जाएगा। x1 कितना है यहाँ पे 7 है, मान लो x 1/8 है, एक तो गिवन है आपका, ये 7 है, ये y2 फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, y2 = 7 × 8 कितना रहा है 56, ये सेकेंड का हो गया। ये थर्ड का लिखना है, थर्ड के लिए क्या करेंगे 1/8, थर्ड के लिए हो जाएगा
x1 बाई x2 y1 बाई y2। इसका भी लिखेंगे 1/8 इजिकल टू, इसका लिखेंगे 12 बाई y2 और y2 इजिकल टू हो गया 12 इंटू 8, कितना रहा है 96। अब इस फोर्थ वाले का देखो 20 x बाई x1 बाई x2 y1 बाई y2, x1 कितना है 20, ये x1 है 1/8, 1/8 इजकल टू 20 बाई y2, y2 इजकल टू 20 इंटू 8, कितना होगा 160। ये आंसर हो गया। अब सबका रेशियो सेम आ रहा है 160, 96, 56, 32, मैं पहले ही पुट कर दिया था। अब इसका रेशियो देखो 4 8 जा, 7 8 जा, 12 8 जा, 28 जा और 1 8 जा, सबका सेम रेशियोज है। और इस तरह से ये आपका मैथ बनता है। इसका फार्मूला याद रखना है x1 बाई x2 y1 बाई y2, ये फार्मूला है, ये डायरेक्ट का। जब डायरेक्ट आपके पास रहेगा, प्रीपोजिशंस में डायरेक्ट रहेगा ना प्रोपोर्शंस, तो आपको x1 बाई x2 y1 बाई y2। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन सेकेंड एवब जो अभी हमने बनाया उसमें बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स रिक्वायर्ड 75 ml। ये रेड पिगमेंट है और 75 ml इसका बेस है, ठीक है ना। ये आपको लिख देंगे रेड और ये आपका लिख देंगे बेस, ठीक है ना। रेड पिगमेंट है, ये रेड पिगमेंट 1 है तो बेस 75 ml है और यहाँ बेस दे रखा है, अब रेड पिगमेंट फाइंड आउट करना है। तो फिर इसको ऐसे ही लिखेंगे x1 बाई x2 इजकल टू y1 बाई y2। तो x1 कितना है 1/75 इजकल टू y1, ये है y1 बाई y2 हो कितना 1800। इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं, 1 इंटू 1800 डिवाइड बाई 75 इजकल टू y1। अब ये आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तो कैसे आएगा, इसको मैं 5 से लेता हूँ, 5 से तो 15 5 जा 75 और 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 0 और ये 15 से कैंसिल हो रहा है, ये 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 24, यानी y2 इजकल टू 24 आएगा रेड पिगमेंट। ये आंसर हो गया, 24 रेड पिगमेंट लगेगा 1800 ml के लिए, ठीक है। सवाल है बोटल्स का सवाल है। इसका सवाल आएगा, एक फैक्ट्री है, मशीन ऑफ ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 bottles in a 6 hours, 840 bottles in a 6 hours एंड हाउ मेनी बोटल्स फिल इन 5 hours। तो ये कम करेगा 6 घंटे में 840, तो 5 घंटे में तो कम ही करेगा, कोई बात नहीं। तो हमने माना x1 बाई x2 y1 बाई y2, तो क्या कर रहा हूँ मैं 840 बाई x2 और 6/5, 6/5। अब क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ मैं, क्रॉस कर लेंगे तो कितना आएगा, ऐसे 840 मल्टीप्लाई 5 इजकल टू 6 इंटू x, ठीक है ना। 6 को नीचे ले आता हूँ, 840 मल्टीप्लाई बाई 6 इजकल टू x, 8 6 से काटो तो 14 0, ये 700 आ गया, ठीक है। इतना बॉटल्स, ये आंसर है, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका 700 बोटल्स 5 घंटे में तैयार करेगा। 2 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है, ठीक है। चलो करो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स attains the length of 5 centimeter as shown in the diagram. What in the actual length in the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be enlarged length? अब देखो कह रहा है कि अगर उसका फोटोग्राफ 50,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर, तो 20,000 होगा तो कितना आ गया। तो स्वाभाविक है कि 5 का 50,000 है तो 2 का 20,000 होगा। सिंपल से बात है, लेकिन बनाना कैसे है देखता हूँ मैं। इसको भी कर लेते हैं x1 बाई x2
इक्वल टू y1 बाई y2, तो ये हो जाएगा 50,000, 50,000 डिवाइडेड बाई 20,000 मल्टीप्लाई 5 बाई y2। अब y2 इधर लेंगे तो ऊपर जाएगा, 5 इंटू 2 20,000 ऐसे बाई 50,000, ठीक है, 20,000 और ये 50,000, 30 कैंसिल, 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना रहा है 2 सेंटीमीटर। आंसर 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सवाल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मोस्ट is 9 centimeter high, while the most in the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meters, how long the model ship? अब हमको मॉडल का लेंथ निकालना है। हाउ लॉन्ग द मॉडल शिप, तो मॉडल शिप है जिसका मोस्ट 9 सेंटीमीटर हाई है, while द मॉडल शिप इज 12 मीटर हाई। देखो 12 ये कितना है 12 मीटर हाई, 9 सेंटीमीटर्स तो 12 मीटर हाई, 12 मीटर हाई, ये 12 मीटर है, 12 मीटर। ये 9 सेंटीमीटर का 12 मीटर बनाया हुआ है, और दूसरा बोलता है उस कितना होगा तो इसका 28 मीटर होना चाहिए। ये हमको रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे 9 बाई 12 इजिकल टू एक्स बाई 28, तो 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 12 इजकल टू एक्स, और 3 के टेबल में 3 4 जा, 3 3 जा, 4 7 जा, 7 3 जा, 21 मीटर। तो कहने का मतलब कि उसकी जो हाइट है वो 21 सेंटीमीटर में आएगा, 21 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। ये हाइट मॉडल की 20 सेंटीमीटर होगी। A spouse 2 kg of sugar contains 9 into 10 to the power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar? मैं जरा इस क्वेश्चन को अलग तरीके से बनाता हूँ। जैसे 2 kg शुगर में कितना कंटेंस कर रहा है 9 इंटू 10 टू द 6 क्रिस्टल्स, तो उसको लिख सकते हैं कि सिंस 2 kg शुगर कंटेंस कितना 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस नहीं है, पूरा 6 है क्रिस्टल्स। अब देखो देयरफॉर 1 kg शुगर, अब देखो 2 kg में तो इतना था, तो 1 kg में कितना होगा, आधा हो जाएगा इसका, 9 इंटू 10 टू पावर 6 क्रिस्टल्स बनेंगे, बाई 2 कर दिया। और देयरफॉर अगर 5 kg होगा तो क्या होगा, फिर ये बढ़ जाएगा, इंटू 5, ठीक है, 5 kg में इसके बढ़ जाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा हमको, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2.5 कर देता हूं मैं इसको, ये 2 है तो 2 5 जा, ये 2 को यहाँ कर दे रहा हूँ मैंने 4.8, 4.5, 9 का हो गया 4.5, यानी 4.5 इंटू 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और 2 कैरी होगा, 4 4 जा 22 हो जाएगा, एंड 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 इतने क्रिस्टल आ रहे हैं। तो 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6 एक क्रिस्टल आपका आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये फर्स्ट आपका 7 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक डेसिमल को आगे बढ़ा सकते हैं, माने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आ देते हैं, तो हो जाएगा 2.25। डेसिमल को आगे बढ़ाया तो ये पावर बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। और 7.2 में हम बना रहे हैं 2 kg शुगर कंटेंस 9 इंटू 10 टू पावर 6 क्रिस्टल्स, जो फर्स्ट में बनाया। तो फर्स्ट kg 1 kg कितना होगा, आधा कर दिया, ये 2 kg है तो 1 kg कर लिया, तो इसका भी 2 से डिवाइड कर दिया, और 1.2 kg डिमांड कर रहा है। पिछली बार 5 kg डिमांड कर रहा था, अभी 1.2 तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है 1.2। 1 kg 9 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 2 1.2 kg। 1 kg का है इतना, तो 1.2 kg का मल्टीप्लाई कर दिया, डबल हो गया। अब ये 2 से कैंसिल कर दो, 0.6 मल्टीप्लाई कर दो 6 to 9 टाइम्स 54, ये हो जाएगा 5.4। 9 6 या 54 और एक पॉइंट लग गया, और 10 टू द पावर कितना 6, इतने क्रिस्टल्स आएंगे। ठीक है, इतने क्रिस्टल्स आएंगे और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, रश्मि हैज़ ए रोड मैप विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर है मैप पर, वो सड़क 18 किलोमीटर होता है। तो शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। तो 72 किलोमीटर के लिए व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। अब देखो 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 72 कितना होगा, तो 18 का 72 कितना होता है 4 टाइम्स, यानी 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। चलो बनाते हैं। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर फाइंड आउट करना है, तो 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट, देखो सिंस 18 किलोमीटर रोड ROAD is equal to 1 centimeter 1 cm in a map। ठीक है, 18 किलोमीटर रोड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इन मैप। अगर 1 किलोमीटर होगा तो क्या होगा, तो मैप थोड़ा छोटा होगा, 1/18 हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि 72 किलोमीटर होगा तो कितना होगा, तो 1 किलोमीटर 1/18 तो 17 ज़्यादा होगा, ज़्यादा किलोमीटर तो ज़्यादा मैप, 1/18 इंटू 72, 18 4 जा 4 सेंटीमीटर इन मैप। ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये आपको यूनिटरी मेथड से मैंने इसको बनाया है। यूनिटरी मेथड में ऐसे ही बनाते हैं। 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर इन मैप, 1 किलोमीटर तो 18 से कितना है 1 छोटा है, लेस तो हियर डिवाइड कर दिया लेस। यहाँ क्या हो रहा है मोर, 20 किलोमीटर 72 किलोमीटर 1 से 72 किलोमीटर मोर, यहाँ क्या करना है मोर, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18 4 जा 72 आंसर। अब सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 का। अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट द अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो फिर इसका लेंथ बताता है ना, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट देयर पोल्स 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द शेडो, शेडो का लेंथ निकालना है, तो जो निकालना है उसको आगे लिखते हैं और जो दिया रहा है उसको पीछे लिखते हैं। तो लिखो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर वर्टिकल पोल कास्ट शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट द अनदर पोल 10 मीटर 20 सेंटीमीटर हाई। तो पहले पोल की हाइट कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर पोल कास्ट CASTS कास्ट शेडो, कितना शेडो निकाल रहा है DOW 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो अगर 1 मीटर होगा इसका, इसको लिखेंगे सिंस, इसको लिखेंगे देयरफॉर, तो कितना हो जाएगा 3.2 मीटर डिवाइडेड बाई 5.6 मीटर। हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 100 सेंटीमीटर इजकल टू 1 मीटर, ये याद रखना है। और बोल रहा है दूसरा जो है कि अगर फर्स्ट वाला द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे 10.5 मीटर होगा पोल की लंबाई, तो कितना शेडो फाइंड आउट करेगा 3.2 बाई 5.6 मल्टीप्लाई 10.5। आइए अब ये 8 के टेबल में आएगा, पॉइंट दोनों का हटा देता हूँ, पॉइंट इधर, तो 32 और 56 8 4 जा और 8 से बन जा, 8 से बन जा 56, 8 4 जा 32, और 7 से कटेगा ये
1.5 15 समझ जा, और 4 आ रहा है 15, ये कितना हो जाएगा पूरा 6.0, ये 6.0 मीटर, ये सारे मीटर में आ रहे हैं आंसर। तो पहला कितना आ गया, ये मीटर आ गया। दूसरा सवाल इसमें और है, द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट द शेडो 5 मीटर लॉन्ग। अगर बोल रहा है कि अगर इसका शेडो 5 मीटर लॉन्ग है तो इसकी हाइट क्या होगी, ये पूछ रहा है। अगर शेडो इसकी, द लेंथ ऑफ पोल विच कास्ट द शेडो 5 मीटर लॉन्ग। अब इसको फिर से बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में फर्स्ट था, अब हम इसको सेकंड बनाने वाले हैं। फर्स्ट तो क्लियर हो गया, अब सेकंड यहाँ पर नंबर बदलता हूँ सेकंड, और सेकंड को बना रहा हूँ। सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड के लिए करना पड़ेगा कि सेकंड में गिवन है क्या, सेकंड में गिवन है द लेंथ द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट, शेडो दे रखा है शेडो, मैं यहां शुरू करूंगा शेडो, शेडो ऑफ द पोल, पोल कितना है, शेडो ऑफ द पोल कितना है फर्स्ट कंडीशंस में 3.2 मीटर, 3.2 मीटर ऑफ पोल कौन सा था, और वर्टिकल पोल ऑफ 5.6 मीटर वर्टिकल पोल, ठीक है। शेडो ऑफ द पोल कितना है 3.2 मीटर ऑफ 5.6 मीटर वर्टिकल पोल। अब शेडो उसका हो रहा है, देयरफॉर शेडो उसका हो रहा है 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा 5.6 बाई 3.2 मीटर, ठीक है। ये वर्टिकल पोल हो गया, क्यों, लेस डिवाइड मोर मल्टीप्लाई, ये रूल्स है। और दूसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पोल विच कास्ट द शेडो 5 मीटर। अब इसका ये शेडो 5 मीटर होगा तो पोल कितना है, तो हो जाएगा 56 बाई 32 कर रहा हूँ, पॉइंट दोनों का कैंसिल, इस पॉइंट को हटा दिया, राइट कर दिया, और मल्टीप्लाई 5, 8 के टेबल में 8 4 जा, 8 7 जा, और 4 के टेबल में 5 1.25, 1.25, ठीक है। बाद में बताऊंगा कैसे हुआ। ये 7 का 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 3 और 84 और 3 87, इतना मीटर। अब ये मैं बता रहा हूँ आपको कि 5 में 4 से डिवाइड करूँगा तो 1.2 कैसे आएगा, पहले तो 1 टाइम्स लग गया 4, 1.0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, आ गया। आपको आगे 1.25 कैसे आया, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 7 जा 35, 5 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, इतना मीटर हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, पोल आया कितना 8.75, ठीक है। पोल का शेडो आ रहा है, हाइट ऑफ पोल आ रहा है, शेडो 5 था, पोल आ गया 8.75, ठीक है। किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इन द स्पीड रिमेन द सेम, हाउ फार इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। सबसे पहले 25 मिनट्स और 5 आवर्स के बारे में सोचो। देखो 5 आवर्स बराबर होते हैं 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है। तो 5 आवर का कितना होगा 60 इंटू 5, कितना हो जाएगा 300 मिनट। अब बन गया सवाल, सिंस क्या कह रहा है, अ लोडेड ट्रक इन 25 मिनट्स, ठीक है, इन 25 मिनट्स अ लोडेड ट्रक, लोडेड ट्रक क्वेश्चन कहाँ है, LOAD, लोडेड ट्रक ट्रेवल कितना जा रहा है, लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर, ट्रेवल्स 14 किलोमीटर। अब आगे क्लियर हो गया। सिंस इन 25 मिनट्स अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर, अगर 1 मिनट होगा तो कितना दूर जाएगा, ये ध्यान रखना है। लेस डिवाइड,
14/25 किलोमीटर। लेस डिवाइड, और बोल रहा है कि 1 मिनट में नहीं, 300 मिनट। यहाँ क्या हो रहा है, मोर मल्टीप्लाई, इसको डॉट डॉट करते हैं, 14/25 इंटू 300 मिनट्स। अब 300 मिनट्स है तो 25 से 14, 12 टाइम्स, 4 टाइम्स तो 100 होता है और 300 है तो 4 3 12। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 14 2 जा 28, 2 करी 168। ठीक है, मल्टीप्लाई सही करो, चेक कर लेते हैं एक बार। 14 इंटू 12, 28 एंड 14 168, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है।